नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। भंते आनंद के विषय में आगे है। ब्रह्मयान ही मुक्तियान है। सावत्थी का प्रसंग है ये। तब आयुष्मान आनंद पूर्वान में पादचीवर ले सावत्थी में भिक्षाटन के लिए प्रविष्ट हुए। आयुष्मान आनंद ने जाणसोड़ ब्राह्मण को सर्वथा श्वेत घोड़ी जुते हुए रथ पर सावत्थी से निकलते देखा। उसके रथ में श्वेत अलंकारों से युक्त श्वेत घोड़ियाँ जुती हुई थीं। श्वेत रथ, श्वेत साथी संगाती, श्वेत घोड़ों की लगाम, श्वेत चाबुक, छत्र, चंदोआ, वस्त्र, जूते, पंखे इत्यादि सभी श्वेत रंग वाले थे। उसे देख लोग कहने लगे, ब्रह्मा के समान यह यान, ब्रह्मयान सदृश यह रथ है। भिक्षाटन के उपरांत आयुष्मान आनंद भगवान के पास गए। भगवान के पास जाकर भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे आयुष्मान आनंद ने भगवान को जाणसोड़ ब्राह्मण के वृत्तांत को कह सुनाया। फिर पूछा, बनते क्या इस धर्म विनय में भी कोई यान है जिसे ब्रह्मयान कहा जा सके? भगवान कहते हैं, हाँ आनंद, कहा जा सकता है। आनंद, इस आर्य अष्टांगिक मार्ग को ब्रह्मयान भी कहते हैं, धर्मयान भी और अनुत्तर संग्राम विजय भी। आनंद, सम्यक दृष्टि के भावित और बहुलीकृत करने से राग दूर होकर समाप्त हो जाता है, द्वेष दूर होकर समाप्त हो जाता है, मोह दूर होकर समाप्त हो जाता है। सम्यक संकल्प के भावित और बहुलीकृत होने से राग दूर होकर समाप्त हो जाता है, द्वेष दूर होकर समाप्त हो जाता है, मोह दूर होकर समाप्त हो जाता है। सम्यक वाणी के भावित और बहुलीकृत करने से राग दूर होकर समाप्त हो जाता है, द्वेष दूर होकर समाप्त हो जाता है, मोह दूर होकर समाप्त हो जाता है। सम्यक कर्मांत के भावित और बहुलीकृत करने से राग दूर होकर समाप्त हो जाता है, द्वेष दूर होकर समाप्त हो जाता है, मोह दूर होकर समाप्त हो जाता है। सम्यक आजीविका के भावित और बहुलीकृत करने से राग दूर होकर समाप्त हो जाता है, द्वेष दूर होकर समाप्त हो जाता है, मोह दूर होकर समाप्त हो जाता है। सम्यक व्यायाम के भावित और बहुलीकृत करने से राग दूर होकर समाप्त हो जाता है, द्वेष दूर होकर समाप्त हो जाता है, मोह दूर होकर समाप्त हो जाता है। सम्यक स्मृति के भावित और बहुलीकृत करने से राग दूर होकर समाप्त हो जाता है, द्वेष दूर होकर समाप्त हो जाता है, मोह दूर होकर समाप्त हो जाता है। सम्यक समाधि के भावित और बहुलीकृत करने से राग दूर होकर समाप्त हो जाता है, द्वेष दूर होकर समाप्त हो जाता है, मोह दूर होकर समाप्त हो जाता है। आनंद, इस दृष्टि से भी जानना चाहिए, इस आर्य अष्टांगिक मार्ग को ब्रह्मयान भी कहते हैं, धर्मयान भी और अनुत्तर संग्राम विजय भी। इसी में आगे हैं आत्म अनुसंधान। एक समय भगवान कुरुओं के कुरु जनपद में कम्मासदम नामक निगम में विहार करते थे। वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया, हे भिक्षुओं, भदंत कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान को प्रतिवचन दिया। भगवान ने यह कहा, भिक्षुओं, तुम अपने भीतर ही भीतर धर्म का आत्म अनुसंधान करो। ऐसा सुनकर एक भिक्षु ने उत्तर दिया, बनते मैं अपने भीतर धर्म का खूब आत्म अनुसंधान करता हूँ। भिक्षु भगवान ने पूछा, भिक्षु, तुम अपने भीतर कैसे धर्म का आत्म अनुसंधान करते हो? भिक्षु ने बतलाया, पर इसका उत्तर भगवान को जचा नहीं। तब आयुष्मान आनंद ने भगवान से कहा, बनते इसी का समय है, सुगत इसी का समय है, भगवान आत्म अनुसंधान का उपदेश करें। भगवान से सुनकर भिक्षु सीखेंगे, धारण करेंगे। तो आनंद, सुनो, अच्छी तरह मन में लाओ, मैं कहता हूँ। अच्छा बनते कहकर भिक्षुओं ने भगवान को प्रत्युत्तर दिया।
भगवान बोले, बिच्छुओं, ये जो जरा मरण आदि नाना प्रकार के दुख लोक में पैदा होते हैं, उनका निदान क्या है, उनका समुदय क्या है? किसके होने से जरा मरण आदि दुख होते हैं और किसके नहीं होने से जरा मरण आदि दुख नहीं होते? इसी बात का अपने भीतर ही भीतर खूब मंथन करो, मनन करो। बिच्छुओं, मंथन करते हुए जब साधक तपता है, तब यह जान लेता है कि यह दुख उपाधि रूप विज्ञान संज्ञा वेदना और संस्कार पंच स्कंद के निदान से होते हैं। उपाधि के होने से जरा मरण व्याधि आदि दुख होते हैं और उपाधि के नहीं होने से जरा मरण व्याधि आदि दुख नहीं होते। वह दुख के समुदय को तथा उसके निरोध को भी जान लेता है। इस प्रकार वह साधक धर्म के सच्चे मार्ग पर आरूढ़ होता है, दुख क्षय तथा जरा मरण व्याधि के निरोध के सही मार्ग पर आरूढ़ होता है। बिच्छुओं, उपाधि का कारण तृष्णा है। साधक तृष्णा को जानकर अपने अंदर खूब मंथन करते हुए तृष्णा का समुदय जान लेता है। लोक में जो सुंदर और लुभावने विषय हैं, उन्हीं में तृष्णा उत्पन्न होती है और लिपटती है। लोक में चक्षु के विषय सुंदर और लुभावने होते हैं, इन्हीं में तृष्णा उत्पन्न होती है और लिपटती है। लोक में स्रोत के विषय सुंदर और लुभावने होते हैं, इन्हीं में तृष्णा उत्पन्न होती है और लिपटती है। इसी लोक में घ्राण जिह्वा काय और मन के विषय सुंदर और लुभावने होते हैं, इन्हीं में तृष्णा उत्पन्न होती है और लिपटती है। जिसने तृष्णा को बढ़ाया उसने उपाधि को बढ़ाया, जिसने उपाधि को बढ़ाया उसने दुख को बढ़ाया। फिर तो दुख के बढ़ने पर वे जाति जरा मरण शोक रोना पीटना बेचैनी परेशानी इत्यादि से मुक्त नहीं हुए। ऐसा मैं कहता हूँ बिच्छुओं, अतीत काल में ऐसा हुआ है, भविष्य काल में ऐसा होगा और वर्तमान काल में ऐसा हो रहा है। आगे भगवान ने एक दृष्टांत से समझाया। बिच्छुओं, जैसे कोई एक पानी का कटोरा हो जो रंग गंध और रस से युक्त हो, पर उसमें विष युक्त पेय पदार्थ भरा हो। इसके बारे में विधिवत सचेत करने पर भी एक थका मांदा और प्यासा व्यक्ति अपने को रोक न सके और उस पेय को ग्रहण कर ले, जिस कारण वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए तथा मृतक जैसा ही दुख पाए। वैसे ही अतीत में जिन श्रमण या ब्राह्मणों ने लोक के सुंदर सरस लुभावने विषयों में अपना कुशल क्षेम सुख आरोग्य देखकर उसमें रस लिया, उसका पान किया, वे दुख से मुक्त नहीं हो सके। जो वर्तमान में ऐसा कर रहे हैं मुक्त नहीं हो रहे हैं, और जो भविष्य में ऐसा करेंगे वे कदापि दुख मुक्त नहीं होंगे। पर जिन्होंने तृष्णा को त्याग दिया, समझ बूझकर कटोरे का पेय पदार्थ छुआ तक नहीं, एकदम छोड़ दिया, वे न तो मृत्यु को प्राप्त हुए न ही मृतक जैसे दुख पाए। बिच्छुओं, जिन श्रमण या ब्राह्मणों ने लोक के सुंदर सरस और लुभावने विषयों को अनित्य दुख और अनात्म समझा, उन्हें अतीत काल में त्याग दिया, वे जाति जरा मरण शोक रोना पीटना बेचैनी परेशानी इत्यादि से मुक्त हो गए। जो वर्तमान में त्याग रहे हैं वे दुख से मुक्त हो रहे हैं, और जो भविष्य में त्याग देंगे वे भी दुख से मुक्त हो जाएंगे। उनके मन में यह विवेक जागे कि वे अपनी प्यास पानी दही मट्ठा लस्सी या जलजीरा से बुझा सकते हैं, लेकिन कटोरे के उस शीतल सरस सुगंधित पर प्राणांतक पेय की ओर ताकेंगे भी नहीं। ऐसा सोचकर उन्होंने तृष्णा का त्याग कर दिया। तृष्णा का त्याग दिया तो दुख को त्याग दिया। ऐसा मैं कहता हूँ। भगवान के कहे इन शब्दों के प्रताप से आप सभी का मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।